बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद जी का जवाब जानने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो काविश टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। उस्ताद ने ज़रा सा तवक्कुफ किया, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 रुपये, दूसरे को 75, तीसरे को 60, चौथे को 50, पांचवें को 25, छठे को 10, सातवें को 5 और जिस लड़के ने सवाल पूछा था उसे फकत 1 रुपया दिया। शागिर्द बिलाशुबा उस्ताद की इस हरकत पर दिल गिरफ्तार हुआ। उसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि उस्ताद ने आखिर उसे सबसे कमतर और कम मुस्तहिक क्यों कर जाना। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों को छुट्टी है, तुम सब लोग जाकर इन पैसों को पूरा पूरा खर्च करो। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के नान बाई के तंदूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तालिब इल्म नान बाई के तंदूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद पहले से ही मौजूद सबका इंतजार कर रहे थे। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने उन्हें बताया कि तुम में हर एक इस तंदूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहां कहां खर्च किया हिसाब देगा। पहले वाले लड़के जिसे 100 रुपये मिले थे को दहकते तंदूर के मुंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद ने पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 100 रुपये कैसे खर्च किए थे? जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपश और गर्म मुंडेर की हिद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता और दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 का गुड़ लिया था, 10 की चाय, 20 के अंगूर, 5 रुपए की रोटियां और इस तरह बाकी खर्च किए। लड़के के पांव हिद्दत से जल रहे थे तो बाकी का जिस्म तंदूर से निकलते शोलों से झुलस रहा था, हत्ता कि इतनी सी देर में उसे प्यास भी लग गई थी और अल्फाज भी लड़खड़ाना शुरू हो गए थे। बमुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा और फिर इसी तरह बाकी लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आन पहुंची जिसे 1 रुपया मिला था। उस्ताद ने उसे भी कहा कि तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा, बगैर किसी तवक्कुफ के बोला कि मैंने 1 रुपये की घर के लिए धनिया की गड्डी खरीदी थी और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतरकर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी के लड़के अभी तक निढाल बैठे अपने पैरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जे करके उस लड़के को खास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से उसको जिस कदर अता किया गया के बराबर हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने जितना कम मुझे दिया उस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल तो बहुत आला वरफा है। तो दोस्तों, कोई ये कैसे सोच सकता है कि हिसाब नहीं होगा, कि वो बख्शा जाएगा? याद रहे हिसाब देना होगा। एक एक आह का, आंसू का, तड़प का, बेहिसी का और बेरहमी का। हकूक अल्लाह के बाद हकूकुल इबाद का मामला भी बहुत सख्त है, पर अफसोस सभी लोग ये बात भुलाए बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिसाब की शिद्दत से बचाए और हमारे साथ माफ़ी और दरगुजर वाला मामला फरमाए, आमीन। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।